तो बेटा इस क्लास में हम देखेंगे प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, करता क्या है। बिकॉज अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग। उसमें प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस को हम कैसे शेड्यूल करते हैं। तो प्रोसेस का कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा ही जरूरी है कि प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस में मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस प्रोग्राम में अंतर क्या है, जॉब क्या है, टास्क क्या है। ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, बड़े ही क्लियर उसमें, या कहना चाहिए लाइव एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि प्रोसेस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें फॉर्मली, अगर हम बात करें तो बेटा देखो, अगर हम एक प्रोग्राम की बात करते हो, अगर हम जनरल इन बात करें तो जनरल अगर हम एक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो क्या है। तो प्रोग्राम की बात करें तो आपको सबको पता है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंपल। और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपको आउटपुट चाहिए या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट चाहिए, तो क्या करते हो बेटा बताओ मुझे। प्रोग्राम क्या है, मैं आपको पता है कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर इसका आउटपुट चाहिए प्रोग्राम का तो करते क्या हो बताओ। अभी हमने पढ़ा है, बोलिए बच्चे, कोई भी, कोई भी बताओ बेटा करते क्या हो। अरे जैसे सी का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम है, तो अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो क्या करते हो बताओ। एग्जीक्यूट। कंपाइल, हाँ, एग्जीक्यूट। कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट, बिल्कुल सही बात है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा बेटा कि अगर अगर कोई प्रोग्राम है तो आपने क्या किया, प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल कर दिया। लेकिन कंपाइल करने से कुछ हो नहीं रहा है, कंपाइल तो कर दिया। कंपाइल तो बस इसलिए किया कि मशीन अंडरस्टैंडेबल में हो जाए, जो आप प्रोग्राम बना रहे हो वो आपका ह्यूमन रीडेबल कोड है, वो आपका ह्यूमन रीडेबल कोड है, मतलब ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड बट मशीन कांट। क्यों, मशीन तो 0 1 लैंग्वेज ही समझती है बच्चा, या कहना चाहिए मशीन इंस्ट्रक्शन ही समझती है। तो बोले इसलिए मैंने कंपाइल कर दिया। ठीक है, कंपाइल करना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसके लिए भी आपके पास बट ऑब्वियस है कि सिस्टम प्रोग्राम सपोर्ट के लिए है, माना मैंने। लेकिन उसके बाद लोडर आता है जो क्या करेगा, आपके कोड को या कंपाइल्ड कोड को लोड करेगा मेमोरी में, और तब जाके फाइनल होता है एग्जीक्यूशन। और जब फाइनल एग्जीक्यूशन होता है बेटा, तब जाके आपको रिजल्ट मिल पाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम जाके फाइनली एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि जो प्रोग्राम है और प्रोसेस है उनमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन है, डिफरेंस तो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कैसे डिफरेंस नहीं है, मैंने बोला प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या हमने सिंपल बोल दिया कि ऐसे कहना चाहिए प्रोटोकॉल्स या ऐसे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जिसके थ्रू कुछ एग्जीक्यूशन होना है। तो जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तभी रिजल्ट आता है। तो जब इन एग्जीक्यूशन में होता है कोई प्रोग्राम, समझ रहे हो मेरी बात को, जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, जब हम इन एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तब उसको मेमोरी मिलती है। तो जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो प्रोसेस बन जाता है, मतलब जब मेमोरी मिलने की बारी आएगी, जब रिसोर्सेज मिलने की बारी आएगी, जब इन एग्जीक्यूशन की बात आएगी, कि जब हम बोलेंगे कि प्रोग्राम जो है इन एग्जीक्यूशन है, तब वो प्रोग्राम ना होके प्रोसेस हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बेटा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा, बड़ा ही सिंपल सा फंडा, बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है, बोलिए। यस सर। मतलब जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूशन होने वाला होगा, इन एग्जीक्यूशन वाला होगा, तो हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस प्रोग्राम का ही एक इंस्टेंस है जो इन एग्जीक्यूशन के वक्त कहलाता है, या जब इन एग्जीक्यूशन हो जाता है तो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब एक कैसा है, इन ए सिंक्रोनस एक्टिविटी है, सिंक्रोनस नहीं है, मतलब इसका प्रोग्राम से अब रिलेशन हट गया, अब मेमोरी से रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ए सिंक्रोनस एक्टिविटी हो गई। और हम क्या बोल सकते हैं, एन यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऐसा बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल वर्क जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने चूज कर लिया है कि भाई मैं तेरे को अब रिसोर्सेज दे दूंगा, मैं तेरी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दूंगा, तो चल एग्जीक्यूट हो जा। जैसे मैंने वर्ड ओपन किया और वर्ड ओपन हो गया, मेरे राइटिंग के लिए ओपन हो गया, तो क्या हो गया, मेमोरी इसको मिल गई, रिसोर्सेज मिल गई, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको चांस दे दिया है, इसको जो भी मेमोरी चाहिए थी वो सारी की सारी मेमोरी प्रोवाइड कर दिया है इसको। तो जब
उस पर्टिकुलर शेड्यूल को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, एक सॉरी जब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मेमोरी और अदर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर देता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोलने लगते हैं। इसका मतलब वी कैन डिफाइन अ प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम. The subtle difference between a process and program is that program is a group of instruction, whereas the process is the activity, whereas the process is the instance of the program in execution. तो प्रोग्राम जो है बेटा वो पैसिव है, ठीक है, क्योंकि ये तो बस सिंपल कंपाइल करने के लिए है, जिससे कि आप मशीन इंस्ट्रक्शन बना दो, उसका कोई रोल नहीं है। एक्टिव तो प्रोसेस है, क्योंकि उसी को मेमोरी और अदर रिसोर्सेस मिलेंगे। तो प्रोसेस क्या है? एक्टिव है, ठीक है। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो प्रोसेस, अब इसका देखो, अब एक चीज और, हाँ एक चीज और जो मिस कर रहा था मैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इन एग्जीक्यूशन, इन एग्जीक्यूशन including the current, values of variables, registers and program counter. इसको हम समझेंगे, तीनों टर्म को समझना। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो कि क्या होता है? इन एग्जीक्यूशन होता है, जो किस चीज को होल्ड करके रखता है? वेरिएबल्स की करंट वैल्यू को होल्ड करके रखता है, रजिस्टर्स को रखता है और प्रोग्राम काउंटर को रखता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, जैसे तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप क्या हुआ? एक सॉफ्टवेयर हुआ। अब इनके डिफरेंट एप्लीकेशन होंगे। सॉफ्टवेयर में मैंने बताया कि डिफरेंट एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें अगर देखो तो व्हाट्सएप के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन है, जो कि टेक्स्ट करने के काम में आएगा, मैसेज करने के काम में आएगा, वीडियो सेंड करने के काम में आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, ढेर सारे प्रोग्राम हैं जिनका अलग अलग स्पेसिफिक काम में है, ठीक है। जब जब प्रोग्राम रनिंग में आएगा, जब जब प्रोग्राम रनिंग में आएगा वो प्रोसेस बन जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मैं अब टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहा हूं तो प्रोसेस बन गया। जैसे मैंने मान लो वर्ड फाइल है, अब वर्ड फाइल को मैंने ओपन किया तो ये प्रोसेस बन गया, ठीक है। अगर मैंने विंडोज मीडिया प्लेयर को ओपन किया, चलने लगा हो, तो प्रोसेस बन गया, बट ऑब्वियस है क्योंकि इन एग्जीक्यूशन में, तो प्रोसेस बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बात समझ में आ गई प्रोसेस किस लिए है। प्रोसेस के बाद आप क्या कर रहे हो? टास्क या जॉब परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब इसको हम ऐसा बोले कि आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस आपके टास्क या जॉब्स के टर्म में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन में, ठीक है। जैसे मान लो मुझे फाइल शेयरिंग करनी है, क्या करना है? मुझे फाइल शेयरिंग करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फाइल सेलेक्ट करोगे। आपने फाइल सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद सेंड कर दिया। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टास्क होंगी, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन सेट होंगी। तो प्रोसेस अपने साथ क्या लेके जा रहा है? वेरिएबल्स लेके जा रहा है, रजिस्टर लेके जा रहा है और प्रोग्राम काउंटर लेके जा रहा है। जब एग्जीक्यूट करना होगा मेन मेमोरी में, तो जाके एग्जीक्यूट कर देगा, किसके किसके साथ? वेरिएबल्स, रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर के साथ, ठीक है। तो ये तीन चीजों के साथ करता है। तो जब भी ओएस प्रोसेस करता है मेमोरी को या मेमोरी में लोड करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक होता है रजिस्टर और एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब ये होता क्या है हम देखते हैं। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी प्रोसेस को आप कंप्लीट कर रहे हो तो डिफरेंट टास्क होंगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या इंस्ट्रक्शन सेट होंगे। अब उसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास कुछ वेरिएबल्स, आपने जैसे प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स लेते हो। रजिस्टर किस लिए होता है? सिंपल सी बात है, रजिस्टर एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जो छोटी स्टोरेज डिवाइस है, 16 बिट का होगा, 32 बिट का होगा, कहना चाहिए 64 बिट का होगा, 128 बिट का होगा। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है जिसको आपको आगे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे सबसिक्वेंट स्लाइड्स में। तो हमको ये समझ में आ गया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब उसमें क्या कहते हैं, आप बैच कहना चाहिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका टाइम शेयरिंग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूलर होगा कि मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं कि नहीं, या क्वांटम मैकेनिज्म में हो पाएंगे, या मल्टी प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क हो गया। ठीक है, अब प्रोसेस हमें पता चल गया कि प्रोसेस सिंपल सी बात है, हमारा क्या है, प्रोसेस का सिंपल सा फंडा ये हो गया कि ये आपका इंस्टेंस है प्रोग्राम का, जो क्या होता है, इन एग्जीक्यूशन होता है। उसके साथ तीन चीजें जाती हैं जब आप मेमोरी में लोड करते हो। तीनों चीजों में पहला नाम क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहला है वेरिएबल, दूसरा है रजिस्टर, ठीक है, और तीसरा है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, सिंपल वेरिएबल जो आप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए रखते हो। इनको स्टोर कहां करोगे, रजिस्टर्स में करोगे। अगर बिट लेवल इंस्ट्रक्शन है तो रजिस्टर्स में करोगे, क्योंकि रजिस्टर जो है वो छोटी डिवाइस है चीज को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। और थर्ड होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है कि आगे नेक्स्ट क्या परफॉर्म होने वाला है। तो अगर हम देखें तो जब भी, आप समझना मेरी बात को, जब भी आप प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करते हो, जब भी आप प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करते हो, तो मेन मेमोरी में ये जो प्रोसेस है इन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपके इन पार्ट में। जैसे यहां देखो मैंने बताना चालू किया है कि टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे, इन कंप्यूटिंग अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन कंटेन द प्रोग्राम कोड एंड इट्स करंट एक्टिविटी। तो जब हम इसको मेमोरी में लोड करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होकर लोड होता है। ठीक है, अब ये 4 पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, जैसे एक स्टैक हो गया, हीप हो गया, डेटा हो गया और टेक्स्ट हो गया, ये चारों पार्ट का अलग अलग रोल है। ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, डेटा ऊपर हो जाएगा, हीप नीचे हो जाए, या कहना चाहिए हीप ऊपर हो जाए, स्टैक नीचे हो जाए, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी सीक्वेंस में हम इसको फॉलो करें। होता क्या है, समझना मेरी बात। अब क्या कर रहे हो आप, प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर रहे हो, समझना। अब आपने प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया, अब मेमोरी में लोड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ गई स्टैक की। स्टैक की ये क्या करता है, टेम्पररी, नॉट परमानेंट, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है जब तक एग्जीक्यूट होना है। जब तक उसको एग्जीक्यूट होना है तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो स्टैक है वो क्या करता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसका मतलब बोला जाए, टेम्पररी कौन स्टोर करता है, लोकल वेरिएबल। याद करो, प्रोग्राम्स हम पढ़ते हैं तो प्रोग्राम में हम क्या पढ़ते थे कि प्रोग्राम में हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, जो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप केवल प्रोग्राम के एक करली ब्रेसेस से चालू होके एक करली ब्रेसेस में कंप्लीट हो जाता है, या जिनका स्कोप लोकल होता है। ठीक है, तो स्टैक का काम है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना इन टर्म्स ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, कौन कौन सा टेम्पररी डेटा हो सकता है, तो टेम्पररी डेटा में हो सकता है बेटा मेथड। अब मेथड को स्टोर कर सकते हो, पैरामीटर्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर्स हो सकता है, रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मतलब जो रिटर्निंग वैल्यू है उस एड्रेस के टर्म में आप रिटर्न एड्रेस की बात कर रहे हो, और साथ में लोकल वेरिएबल्स। तो स्टैक का काम क्या है, जब भी आपने प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर किया तो मेमोरी में स्टोर करने के बाद प्रोसेस के बाद 3 चीजें आ रही हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर आ रहा है, और साथ में रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, उसमें से स्टैक क्या रखेगा, टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। वो टेम्पररी डेटा किस किस टर्म में हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, वो आपका मेथड हो सकता है, या पैरामीटर हो सकता है, रिटर्न एड्रेस हो सकता है, या लोकल वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें हीप की। ठीक है, अब हम सेकंड बात करेंगे हीप की। हीप का काम क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम है। ठीक है, रन टाइम पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम है। मतलब जो हीप है उसका काम क्या होगा, जो आपका प्रोसेस अब मेमोरी में लोड हो गया वो क्या करेगा, द हीप इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड इट इज मैनेज बाय कॉल्स टू न्यू, डिलीट, मैलोक, फ्री, ईटीसी। याद करो, सी में अगर हमको डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट करना करना पड़ता था, या हम डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट करते थे, मतलब हम क्या करते थे, रन टाइम पे मैं क्या करूं, वैल्यू दे पाऊं, रन टाइम पे वैल्यू डिलीट कर पाऊं, रन टाइम पे मैं फाइल क्रिएट कर पाऊं। तो हम याद करो सी एलॉक पढ़ते थे। ठीक है, सी एलॉक पढ़ते थे, एम एलॉक पढ़ते थे,
ये सारा का सारा। और जब हम मेमोरी एलोकेट कर दी, उसको डीएलोकेट करना है तो डिलीट कर देते। ठीक है, सी प्लस में न्यू और डिलीट होता था, यहाँ कैलॉक मैलॉक और फ्री होता था, सी एलॉक और एमएलॉक। ठीक है, तो मेमोरी एम फॉर मेमोरी एलोकेशन और सी फॉर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये सारा हम सी में पढ़ते थे। तो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन किसके थ्रू होगा? हीप के थ्रू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म है, देखो डेटा। अब देखो डेटा, नेक्स्ट टर्म है आपका डेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। डेटा टर्म का मतलब क्या है? अगर आप डेटा टर्म की बात करो तो डेटा टर्म का मतलब क्या है? डेटा क्या करता है? ग्लोबल प्लस स्टैटिक वेरिएबल को होल्ड करने के काम में आता है। जब आप ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर करना चाहोगे, वो डेटा पार्ट में होगा। ये आपका वैसे ही सी प्रोग्राम जैसा ही है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट कहीं से भी एक्सेस हो जाए। स्टैटिक मतलब जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो, लेकिन वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जहां जहां कॉल हो रहा है वैल्यू रिटेन करे, अपनी वैल्यू को रिटेन करे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, उसको डेटा में रखते हो। टेक्स्ट क्या करता है? टेक्स्ट क्या है? तो अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो प्रोग्राम काउंटर है, पीसी, तीन चीजें लेके आता है प्रोसेस। एक लेके आता है वेरिएबल, एक प्रोग्राम काउंटर, एक रजिस्टर। जो पीसी है, प्रोग्राम काउंटर है, तो पीसी प्रोग्राम काउंटर प्लस प्रोसेसर रजिस्टर, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की, वेरिएबल और डेटा की बात कर रहे थे। प्रोसेसर रजिस्टर, इनको कौन मैनेज करता है, कौन होल्ड करके रखता है? टेक्स्ट। प्रोग्राम काउंटर को और प्रोसेसर रजिस्टर को। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करानी है, समझो मेरी बात को, कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके लिए होता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको भी एग्जीक्यूट करना है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, और प्रोसेसर रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस एंड अदर डिटेल्स को रखता है। प्रोसेस रजिस्टर क्या है? एक कहना चाहिए स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन क्या है, बट ऑब्वियस है, छोटी स्टोरेज डिवाइस है जो 16 32 64 128 बिट की हो सकती है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस और अदर डिटेल्स होते हैं, और अदर डिटेल्स। अब एड्रेसेस जैसे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे किसको एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम काउंटर को पता है, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होगा? प्रोसेस रजिस्टर का के पास होगा, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो हमारा, अगर देखो, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स, समझो, डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे वो प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस बनेगा ये आपका रनिंग स्टेट होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसका कोई पर्टिकुलर टास्क होगा या कोई जॉब होगा, कोई पर्टिकुलर टास्क होगा या जॉब होगा। जैसे कि मान लो फाइल शेयरिंग, हम क्या कर रहे हैं? फाइल शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस का काम क्या है? फाइल शेयरिंग। तो एक काम फाइल शेयरिंग हुआ तो एक टास्क हो गया, ये एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर जॉब हो गया। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो प्रोसेस कंप्लीटली यही होता है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे एक्टिवली आपके प्रोग्राम को आप प्रोसेस कर सकते हो, या कहना चाहिए उसको कैसे लोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको